हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ लिगेंड्स के बारे में। इससे पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ अब वीडियो देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। आइए तो सबसे पहले बात करें नेमिंग ऑफ लिगेंड में। कैटायनिक लिगेंड किसको बोलते हैं? कैटायनिक लिगेंड उसको बोलते हैं जो इसके ऊपर क्या हो सकता है, यानी कि ये वैसा लिगेंड जैसे कि ये NO+ है, जैसे कि ये कैटायनिक लिगेंड है, इसको बोलते हैं क्योंकि ये लोन पेयर डोनर है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये लोन पेयर डोनर है, ये लोन पेयर डोनर है। ये पूरी स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं क्या? दीज आर द कैटायनिक लिगेंड, ठीक है। तो जो लोन पेयर डोनर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग लिगेंड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कैटायनिक का मतलब होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। अब इसका नेमिंग की बात करना है, चूंकि हम लोगों ने नेमिंग की बात कर रहे थे, जो नेमिंग ऑफ द कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसका नेमिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हमने सीखना शुरू किया था। तो हमने आपको बता दिया था सेंट्रल एटम का नेमिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर दिया। अब बात करना है कैटायनिक लिगेंड के लिए। तो देखिए, नेमिंग शुड बी इंड विद द यम, IUM के साथ उसको इंड करना है। जैसे कि ये इसके लिए हुआ था नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसो कंपाउंड होता है ये, तो इसके लिए नाइट्रोसो कंपाउंड था नाइट्रोसोनियम। अब कहेंगे जी सर N कहाँ से आ गया? नहीं, N इसको लगाना, इतना छोटे छोटे चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसका नाम कैसे लिखा जाए, थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग आएगा। लेकिन ज़्यादातर इन द सेंस कि जो लास्ट पार्ट उसको देखेंगे IUM ही मिलेगा, IUM मिलेगा, IUM मिलेगा, IUM मिलेगा, IUM मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं NO+ को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो नाइट्रोसोनियम आयन होता है, दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड भी होता है। तो इसके न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो ये कैसे होता है, कैसे समझेंगे न्यूट्रल लिगेंड है क्या है? तो जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ। जे सपोज दैट Fe जो होता है +2 में होता है और Fe+3 में होता है। सपोज अगर कहीं पे ऐसा आता है जो Fe+1 में आता है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये भाई Fe+1 में आता है तो ये नहीं होगा, यानी कि ये नाइट्रो कंपाउंड जो होगा NO होगा। सपोज अगर मानते हैं यहाँ पे 1 मान लिया तो ये 1 आया, तो इसको 0 मानना पड़ेगा, तब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज दैट Fe+4 आ गया तो NO के दिया हुआ, तो आप कहेंगे न्यूट्रल है तो गलत हो जाएगा, तो आपको क्या मानना पड़ता है? Fe+3 हो सकता है और NO+ हो सकता है। मतलब क्या है, ओवरऑल मिला करके आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द किसके लिए, सेंट्रल एटम का जब निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो उसके ऊपर NO के ऊपर प्लस होगा या नहीं होगा, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि कैटायनिक लिगेंड जो होता है बहुत कम मिलता है। मैक्सिमम जो होता है न्यूट्रल होगा या निगेटिव होगा, यानी कि ये एनायनिक लिगेंड होगा। कैटायनिक लिगेंड बहुत कम होता है, क्योंकि कैटायनिक लिगेंड क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन, कैटायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और उसको भी लोन पेयर देना, तो ये बहुत कम मिलता है, लिगेंड मिलता है लेकिन कम मिलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं, इसके लिए आपको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं NH2 दैट इज कॉल्ड एजाइड, ये बोलते हैं एजाइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, NH2 की जगह पे यहाँ पे आप डाल दो एक H+ आयन ला करके जोड़ दीजिए, इसके अंदर में किसी एक में एक H+ आयन था, देखिएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोनियम आयन। इसका क्या बोलते हैं, मैंने एजाइड नहीं, एजाइड तो दूसरे को बोलते हैं, NO3- को बोलते हैं, मैंने गलती बोल दिया, ये हाइड्राजीन बोलते हैं, NH2 और NH2 दैट इज द हाइड्राजीन होता है, इसको एजाइड बोलते हैं, एजाइड आयन, N3- को हाइड्राजीन होता है। तो हाइड्राजीन के लिए इसके लिए एक H+ आयन जोड़ दीजिएगा, तो इसका होता है हाइड्रोजोनियम आएगा, और ये तो ऑक्सीजेनियम होता है, ठीक है। O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं और ऑक्सीजेनियम, ठीक है। तो मोटा मोटी ये आपको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड का। इसमें आपको ध्यान रखना है न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, मैंने क्या बताया, जब आपके पास में पॉजिटिव लिगेंड में IUM जुट जाता है, न्यूट्रल लिगेंड में कहता है नो मॉडिफिकेशन इन नेम, इसके नाम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन के केस में बेंजीन इस तरीके से होता है, इस केस में ये वाला जो है ये लोन पेयर की तरह डोनेट करता है, यानी कि ये लिगेंड की तरह काम करता है, बट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये पिरिडीन है, पिरिडीन नाइट्रोजन होता है, वो देता है, जिसको पिरिडीन बोलते हैं, PY से सिंबल से। ये यूरिया है जो कि न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, मिथाइल एमीन है, देखिए इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं एमीन, दैट्स द मिथाइल एमीन। यहाँ पे एमीन लिखा है, यहाँ पे मिथाइल एमीन, और ये जानते हैं इथाइल डाइएमीन बोलते हैं, इथाइल डाइएमीन EN बोलते हैं। तो ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, NH3 जो होता है दैट इज कॉल्ड अमोनिया, तो एमीन इसको बोलते हैं, AMM, सी हियर एमीन बोलते, AMMIN एमीन। लेकिन
अगर NH3 है, इसी में से आप क्या कहते हैं माइनस H प्लस आयन को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, NH2 और यहाँ पे जब एक H प्लस आयन को हटाओ और यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए तो वन सेकेंड ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द अमोनिया हो गया। यानी कि अमोनिया, इसी में से एक हाइड्रोजन को हटाया और एक को चिपकाया तो इसी को बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। दैट्स वाई यहाँ पे एमाइन होगा। सी हियर मैंने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि AMMINE नहीं होगा जब इसका डेरिवेटिव होगा, तो अमोनिया का डेरिवेटिव होता है तो AMINE एमाइन होगा। लेकिन अगर केवल अमोनिया देता है तो इसके लिए हम बोलते हैं एज ए लिगेंड की तरफ एमीन बोलते हैं, AMMINE एमीन। इसको भी एमीन, इसको भी एमीन कह सकते हैं। ये डबल M होता है, इसमें M एक होता है, ठीक है। CO दैट इज द कार्बोनाइल कंपाउंड, NO इज द नाइट्रोसाइल कंपाउंड। देखिए यही बात हमने बात करता है, नाइट्रोसो कंपाउंड हम बोलते हैं, NO को नाइट्रोसो बोलते हैं। अगर आप सही से इसका नाम बोलेंगे तो इसको नाइट्रोसो, लेकिन एज ए लिगेंड की तरह काम करता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल बोलेंगे, नाइट्रोसिल। वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन बोलते थे, ठीक है। और ऑक्सीजन को डाई ऑक्सीजन बोलते हैं, या O2 को डाई ऑक्सीजन बोलते हैं, यहाँ पे S8 को बोलते हैं ऑक्टा सल्फर, ठीक है। और P4 को बोलते हैं टेट्रा फॉस्फोरस, H2O को बोलते हैं एक्वा या एक्वो। ये देखिए एक्वा इज द मोस्ट पॉपुलर, यानी कि जिस केस में ज़्यादातर आपको मिलेगा, ज़्यादातर क्या मिलेगा, ये एक्वा, एक्वा के नाम से मिलेगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं, वन सेकेंड, इसके नाम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक 3 है ना, तो इसके लिए बोलते हैं जैसे इथाइलिन होता तो यहाँ पे प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन PROPELEN प्रोपाइलिन डाईएमीन बोलते हैं, ठीक है। ये वाला दीजिए प्रोपाइलिन डाईएमीन। वन सेकेंड, यहाँ पे आप बोलेंगे तो कहेंगे प्रोपाइलिन डाईएमीन, फिर से ये और ये में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसका नाम होता है क्या, ट्राईमिथाइलिन। इसका नाम ये होता है ट्राईमिथाइलिन और उसके बाद से डाईएमीन। तो इसको बोलते हैं TN, इसको बोलते हैं PN। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। ये और जितनी सारी बातें हम कर रहे हैं सब के सब क्या है साहब, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। उसी तरीके से अब बात करें एनायनिक लिगेंड के होता है, इट नेम्ड इंड एज ए ई विथ इंड विथ ई से। अगर ई से इंड होता है तो कहता है ई इज रिप्लेस्ड बाय O, ऑक्सीजन से उसको रिप्लेस कर। जैसे कि ये देखिए Cl माइनस, इसको बोलते हैं क्लोराइड, DE है तो इस क्लोराइड को E को हटा करके क्लोराइडो कर देते हैं, ठीक है। या इसी को ओल्ड कन्वेंशन जो होता है इसको बोलते हैं क्लोरो। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन में देता है CHLO, अगर ऐसा कन्वेंशन देता है क्लोरो तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्लोरो भी होता है, ओल्ड कन्वेंशन होता है तो क्लोरो इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप डायरेक्ट में नाम लिखता हूँ, निगेटिव लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट में नाम लिखता हूँ, आपको ये नाम रटना पड़ेगा, रटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, इसके लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ब्रोमाइडो, आयोडो, फ्लोराइडो, ऑक्साइडो, ऑक्साइडो, देखिए O ऑक्साइड DO ऑक्साइडो, ऑक्साइड E होता था, इसको रिप्लेस करके O से रहे, ऑक्साइडो, सल्फाइडो, फॉस्फाइडो, हाइड्रोजन सल्फाइडो, ये HS माइनस को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइडो, परऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, एमाइडो, देखिएगा NH2 माइनस को बोलते हैं क्या, एमाइडो, इमीडो। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे NH-2 होगा तो इसको बोलते हैं इमीडो, इसको बोलते हैं एमाइडो, यानी कि एमाइडो बोलते हैं, इमीडो बोलते हैं। सल्फेटो, सल्फेट होता सल्फेटो, सल्फाइट होता था सल्फाइटो, यहाँ पे NO3 माइनस होता था नाइट्रेटो, यहाँ पे NO2 जो होता है NO2 माइनस होता था नाइट्राइटो। यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन आता है, जो NO2 प्लस भी होता है NO2 माइनस भी होता है, ये बात ध्यान रखना भाई। यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में, यानी कि यहाँ पे देखिएगा नाइट्राइटो, आइए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम। यहाँ देख लीजिए, आप बता देता हूँ मैं, देखिए इधर दी जाता है NO2 प्लस होता है नाइट्रोनियम, ठीक है। और यहाँ पे NO2 प्लस जो लिखा हुआ, NO2 क्या हुआ, माइनस लिखा हुआ, दी जाता है NO2 माइनस, यानी कि प्लस के तरह भी, मैंने ये प्लस लिगेंड भी है और नेगेटिव लिगेंड पॉजिटिव लिगेंड दोनों है, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो। ये बात ध्यान रखेंगे, कब होता है, सेंट्रल एटम के लिए जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, इसके लिए H2O3 -2 होता है थायोसल्फेटो, ऑक्सलेटो, यहाँ पे OX ऑक्सलेटो, ये सिमेट्रिक होता है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से डोनर O माइनस
और यहाँ पे ये होता है, ये देखिए C डबल बॉन्ड ये O माइनस ऐसे, यानी कि इससे और इसे देता है, यहाँ पे रहता है CH3 रहता है। तो ये वाला अभी भी देता है, यानी कि जो इसके बोलते हैं क्या, दोनों सिमेट्रिक है। देखो ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, दैट्स वाई क्या होता है ऑक्सीमेट्रिकल लिखा हुआ है। ओके, CH3COO माइनस को बोलते हैं एसीटेटो। एसीटेटो आयन के बारे में बात किया था पिछले क्लास में, अगर नहीं देखें तो वीडियो देखिए। एसीटेटो इसको बोलते हैं, CH3COO माइनस को। यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है NH2CH2COO माइनस, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। सी हियर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दैट्स द नेम इज द ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो को GLY से बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। दीज आर द अनसिमेट्रिक बोलते हैं, ये यानी कि एक एयर देता है एक नाइट्रोजन देता है, दोनों ये बाइडेंटेट है। इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके लिए यहीं से यही वाला स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देखिए ये CH3 यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ग्लाइसिनेटो जो होता है, तो इस ग्लाइसिनेटो के लिए आप देखेंगे CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, ये सॉरी, ये ग्लाइसिनेटो जो होता है इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटो एसीटेट। ये आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी, मैंने फिर से बता रहा हूँ, AC देता, हमेशा हमेशा AC देगा, बाकी कुछ भी नहीं देगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है एसिटाइल एसीटो एसिटाइल एसिटानेटो, एसिटाइल एसिटानेटो NATO, एसिटाइल एसिटानेटो होता है जिस AC होता है, CH3C डबल बॉन्ड। ये वन सेकेंड, इसके लिए मोनोडेंटेट या डाइडेंटेट, तो ये वाला भी देता है, ये वाला भी देता है, ठीक है। लेकिन आपका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो क्या बोलेंगे, -1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट में OH माइनस की बोलते हैं, तो इसको बोलता है हाइड्रोक्साइडो। N3 माइनस, देखिए यहाँ पे दो चीजें होती है, -3 N-3 होता है तो नाइट्रिडो, नाइट्रिडो होता है यहाँ पे। और यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ये देखिए ऊपर में क्या लिखा हूँ मैं, नाइट्रिटो, यहाँ क्या लिखा हूँ नाइट्रिडो, नाइट्रिडो, ये T आता है, सिर्फ ये T आता है, यहाँ D आता है, नाइट्रिडो। और ये जो होता है दीज आर कॉल्ड एजाइड आयन होता था, एजाइडो, एजाइडो N3 माइनस, अगर लिगेंड की तरह काम करता है इसको बोलते हैं एजाइडो। P3 माइनस यानी कि ये, तो इसको बोलते हैं फॉस्फाइडो, फॉस्फाइडो। ये कंप्लीट रटने का चीज़ है और कुछ नहीं है, फॉस्फाइडो। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके लिए देख लीजिए DMG डाइमिथाइल ग्लाइसिनेट की बात करें तो यहाँ पे देख लो, ये NOH होता है ना, ऑक्साइम ग्रुप होता है, ये ऑक्साइम ग्रुप, ऑक्साइम, जब ऑक्साइम पढ़ते थे ना हम लोग, तो इसको बोलते हैं डाइमिथाइल ऑक्सीनेटो बोलते हैं। तो ये देखिएगा NOH को बोलते हैं ऑक्साइम, तो यहाँ पे H लगता तो हो जाता, तो H लगता तो क्या बोलता है जी HDMG, ऐसे भी लिखता है, ठीक है, HDMG लिखता है, ऐसे लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल लिगेंड हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, राइट नाउ अभी DMG जो होता है HDMG नहीं है, DMG है। DMG है, इसका मतलब कि एक निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी देखिए ये वाला एक लोन पे डोनेट करता है और ये वाला भी एक लोन पे डोनेट करता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जब हाइड्रोजन मिल जाता है तो ये वाला लोन पे डोनेट करता है, ये वाला लोन पे डोनेट, ये बात ध्यान रखना है। जैसे ही यहाँ पे अगर मिल जाएगा, आगे दिखाता हूँ मैं, लोन पे मिल जाएगा तो ये और ये डोनेट कर, नहीं तो राइट नाउ अभी ये और ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। DMG इज द बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब देखिए कुछ हमारे पास ऐसे लिगेंड होते हैं जो कि ये क्या होते हैं, जैसे कि ये लिगेंड है, ये लिगेंड के बारे में अभी बात किया था, तो निगेटिव लिगेंड के बारे में तो अभी क्या बताया, नाइट्रेटो। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए NO2 माइनस, नाइट्रिटो के बारे में बात की। ये नाइट्रिटो है, तो नाइट्रिटो के केस में क्या होता है, एक बार नाइट्रोजन भी दे सकता है और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो इसी को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। यानी कि जो अब किससे जुड़ा हुआ है, तो देखो नाइट्रिटो N, अगर नाइट्रोजन इसको लोन पेयर देगा तो नाइट्रिटो N बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन देगा इसको तो बोलते हैं नाइट्रिटो O देते हैं। जैसे कि ऐसे देखिए FeO NO2 अगर ऐसे दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर ऐसे देता है FeO ONO देता है, अगर ऐसे देता है तो आप समझिए जो ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। जो इसके बाजू में, जो इसके पास में रहता है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, जो वही उसको डोनेट करता है। तो उसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बोलता है तो नाइट्रिटो N लिख दीजिए, नाइट्रिटो O लिख दीजिए। अगर नहीं कुछ भी दिया हुआ तो ओल्ड कन्वेंशन में ये होता है नाइट्रो भी होता है, इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रिटो N न दे करके डायरेक्ट लिखता है नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो देता है।
तो ये नाइट्रो से भी आपको समझ में आता है। जैसे कि जो वन सेकेंड OCN- की बात करें तो इसको बोलते हैं साइनेटो O, यहाँ पे N देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन देगा तो इसको बोलते हैं साइनेटो N देता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इस साइनेटो N को बोलते हैं आइसोसाइनेटो भी बोलते हैं, ठीक है। SCN के बाद में थायोसाइनेटो OS बोलते हैं, सल्फर दिया है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं थायोसाइनेटो N बोलते हैं। इसी थायोसाइनेटो को बोलते हैं क्या, आइसोसाइनेटो भी बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो भी बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जब भी नाइट्रोजन देता तो उसके टर्म में आइसो होता है, चूंकि आप जानते हैं CN भी होता है NC भी होता है, तो इसके लिए साइनाइड ग्रुप था, आइसोसाइनाइड ग्रुप था, आप नोमेनक्लेचर में पढ़ें। वन सेकंड ये देखिएगा साइनाइड, साइनाइडो साइनाइड होना चाहिए लेकिन साइनाइडो, क्योंकि ये लिगेंड की तरह काम करता है तो साइनाइडो C लिखते हैं। और इसी को बोलते हैं साइनो भी बोलते हैं, किसको, CN- को, जब कार्बन दे रहा होगा, नाइट्रोजन जब दे रहा होगा तो इसको बोलते हैं साइनाइडो N बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द आइसोसाइनाइडो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोसाइनाइडो बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ और बातें कर लेते हैं लिगेंड के बारे में। निगेटिव लिगेंड बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास हाई होती है तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, ठीक है। CH3O- की बात है तो मिथॉक्साइडो, देखिए मिथॉक्साइडो H- की बोलते हैं तो हाइड्राइडो CH3- की बात करें तो मिथाइल, CH3- को बोलते हैं तो इस मिथाइल, सिर्फ मिथाइल बोलते हैं, मिथाइलिडो कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलते, मिथाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH2- होता है, इसको बोलते हैं एलाइल। और यहाँ पे बोलते हैं C6H5- जो होता है उसको बोलते हैं फिनाइल। जैसे कि जो फिनाइल का केस होता है ना तो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं टोटल को, इसको बोलते हैं फिनाइल। ये केवल बेंजीन नहीं, यहाँ पे लगा होना चाहिए एक, ये टूटा होना चाहिए तो इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द फिनाइल, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ से बात करेंगे रूल फॉर नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब हमने जान गया क्या, जो अगर किसी भी चीज़ों की बात करें तो इसके अंदर में जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इसके अंदर में क्या होता है, मेटल है यानी कि सेंट्रल एटम है उसके लिए, और लिगेंड है उसके लिए। तो सेंट्रल एटम और लिगेंड का नाम को लिखने के लिए हम जान चुके हैं राइट नाउ। अब हमको क्या बात करना है, इसका नेमिंग कैसे होता है, क्या करना है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।